हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर मैं दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम निकालता हूँ। सबसे पहले 12 18 को देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे। इसको गुणनखंड करने के लिए हम लोग छोटी संख्या से भाग दे कर देखते हैं। ये 12 को सबसे छोटी संख्या 2 है, इससे भाग दिया जा सकता है। 2 छिक्का 12। अब 6 को 3 से भाग जा सकती है, तो ये 2 तिया 6, और 3 को 3 से भाग नहीं जा सकता। 3 को 1 से भाग दे सकते हैं, 3 एकम 3। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणित 2 गुणित 3। अब ये 18 को देखते हैं। 18 को हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, 2 निया 18। 9 को 3 से भाग दिया जा सकता है, 3 तिया 9। अब 3 को 3 से। अब 18 का भाज्य गुणनखंड हो गई 2 गुणित 3 गुणित 3। अब महत्तम निकालने के लिए देखते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए, कि यहाँ पर जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये 2 जो है 12 के भी गुणनखंड में है और 18 के में भी है। तो दोनों को हम लोग काट के एक ही बार लिखते हैं। अब उसके बाद 2 12 का गुणनखंड में है लेकिन 3 में नहीं, 18 में नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। ये 3 दोनों में है तो इसको लिखेंगे। अब ये दोनों गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6। यह हम लोग का महत्तम समापवर्तक है। अब हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 16 और 20 का लेकर के देखते हैं। सबसे पहले 16 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 16 को हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, 2 अट्ठे 16। 8 को हम लोग 8 को फिर 2 से भाग दे सकते हैं, 2 चौके 8। अब 4 को आगे फिर 2 से भाग जा सकता है, 2 दूनी 4। अब 2 को 2 से ही भाग दिया था, 2 एकम 2। 1 आ गई। अब हम लोग को आगे भाग देना बंद कर देते हैं, हम लोग इसका गुणनखंड लिख लेते हैं। 16 का गुणनखंड किए हैं, हम लोग को क्या मिला? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार 2 है। अब हम लोग 20 का गुणनखंड करते हैं। ये 20 को 2 से भाग देंगे, 2 दाहम 20। अब 10 को फिर हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, 2 पंचे 10। तो हम लोग 20 का गुणनखंड ज्ञात किए। यहाँ पर 5 को एक ही बार भाग दिया जा सकता है, 5 एकम 5। तो हम लोग को मिल गया 2 गुणित 2 गुणित 5। अब यहाँ पर हम महत्तम निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 16 का गुणनखंड है, 20 का भी गुणनखंड है, इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पर 2 16 का भी गुणनखंड है, ये 2 16 का भी गुणनखंड है। ये अब ये वाला 2 16 का गुणनखंड है लेकिन 5 का गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब रुक जाते हैं, अब इन दोनों गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4। यही हम लोग का महत्तम समापवर्तक है। इसी को हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकते हैं, 16 और 20 को एक साथ लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग ऐसी संख्या से भाग देते हैं कि जिससे दोनों विभाजित हो जाए। ये 16 को 2 से भाग दिया जा सकता है और 20 से भी भाग दिया सकता है, तो यहाँ भाग देते हैं। 16 को 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16। अब 20 को 2 से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 10। अब 2 से फिर 8 और 10 दोनों को भाग दिया सकता है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 4 को 2 से भाग दिया जा सकता है, 4 को 2 से भाग दिया जा सकता है, लेकिन 5 को 2 से भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक, और ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों से भाग दिया जा सकता है, तो हम लोग रुक जाते हैं। यहाँ पर हम लोग को महत्तम समापवर्तक हम लोग को मिल जाएगी। इसको बस लिखेंगे 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर याद रखिएगा, ये आगे आपके काम में आएंगे। इस संख्या को कहेंगे हम लोग सह अभाज्य। सह अभाज्य आगे भिन्न संख्या के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए सहायक होगी।
अब हम लोग और कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। 30 और 45 का गुणनखंड निकाल करके देखते हैं। 30 और 45 इसका महत्तम निकालेंगे। 30 को हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब 15 को 2 से भाग नहीं दे सकते, 3 से भाग दे सकते हैं। 3 पंचे 15। अब 5 को 3 से नहीं देख सकते, 5 को हम लोग 5 से ही भाग दे सकते हैं। तो हम लोग को 30 का गुणनखंड मिला 2 गुणित 3 गुणित 5। अब 45 का करके देखते हैं। 45 को 2 से भाग नहीं दे सकते, इसको हम लोग 3 से भाग दे सकते हैं। 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब यहाँ पर 15 को 3 से भाग नहीं दे सकते, 3 से भाग दे सकते हैं। 3 पंचे 15। 5 को 5 एकम 5। हम लोग को 45 का गुणनखंड किए तो हम लोग को क्या मिल गया 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अब हम लोग देखते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको लिख लेते हैं। 2 30 का गुणनखंड है लेकिन 45 का नहीं है। 3 30 का भी गुणनखंड है, 45 का भी है, इसको लिख लेते हैं। 5 30 का भी गुणनखंड है और 45 का भी गुणनखंड है, इसको भी लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं तो हम लोग को मिल गई 3 पंचे 15। इसी को हम लोग शार्ट में इस तरह से लिख सकते हैं 30 और 45। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ऐसी संख्या से भाग देंगे जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो 2 से 30 तो भाग चले जाएगी लेकिन 45 नहीं जाएगी। तो हम लोग 3 से देखते हैं। 3 से 30 भाग चले जाएगी, 45 भी भाग चले जाएगी। तो यहाँ 3 से भाग देंगे, 30 को भाग देंगे, हम लोग को मिल जाएगी 10। अब 45 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब फिर यहाँ पर 3 से तो भाग नहीं जाएगी, ये 3 से 10 ना भाग जाएगी, 15 भाग चले जाएगी, 10 नहीं जाएगी। हम लोग 5 के देखते हैं। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 2 और 3 को हम लोग सह अभाज्य कहते हैं, सह अभाज्य है। खैर इसका हम लोग को लेना नहीं है, हम लोग को इसको गुणा करेंगे। हम लोग को महत्तम समापवर्तक मिल जाएगी 3 गुणित 5। अब कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं 250 और 400 को करके देखते हैं। सबसे पहले 250 को गुणनखंड करते हैं। इसको हम लोग 250 के 2 से भाग दे सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगी, 1 10, 1 और 0 10 हो जाएगी, 2 पंचे 10। अब इसको 2 से भाग नहीं दे सकते, 5 से भाग देंगे। 3 से भाग नहीं दे सकता, 5 से देंगे। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 पंचे 25। तो हम लोग को 250 का गुणनखंड मिल गया 2 गुणित 5 गुणित 5। अब 400 का करके देखते हैं। 400 को 2 से भाग दे सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 शून्यम 2 शून्यम। अब उसके बाद 200 को भी 2 से भाग दे सकते हैं। 2 एकम 2, 2 शून्यम 2 शून्यम। अब 100 को 2 से भाग दे सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। अब 50 को 2 से भाग दे सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 25 को 5 पंचे 25, 5 को 5 से भाग दे सकते हैं। तो 400 का गुणनखंड हम लोग को मिल गया 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार 2 मिली है और 2 ठो 5 है, ये है। अब हम लोग देखते हैं, महत्तम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 250 का भी गुणनखंड है और 400 का भी है, इसको लिख लेंगे। 5 इसका भी गुणनखंड है, इसका भी है, इसको भी लिख लेंगे। 5 इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है 5। अब हम लोग को मिल गई, गुणा करते हैं। 2 पंचे 10, 10 पंचे 50। इसी को हम लोग शार्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। 250 और 400 को इस तरह से लिखेंगे
आप ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिससे दोनों विभाजित हो जाए। यहाँ पर 2 से भाग चले जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0। अब 2 से 125 को भाग नहीं दे सकते, 3 से कोशिश करेंगे, 3 से भी भाग नहीं दे सकते, 5 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। अब यहाँ पर भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 शून्यम 0। अब फिर 5 से भाग देते हैं, दोनों भाग चले जाएगी, 5 पंचे 25 और 5 अट्ठे 40। अब आगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को भाग दे सके। इसको 5 से 5 को दे सकते हैं, 8 को नहीं दे सकते, तो ये दोनों सहभाज्य हो गई। हम लोग को महत्तम ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ये हो जाएगी 2 गुणित 5 गुणित 5, 2 गुणित 5 गुणित 5, गुणा कर देते हैं, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50। ये हम लोग का उत्तर है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे आप लोग प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस कीजिएगा।